to history class 12th. Students, in last video we have discussed about the introduction of Vijayanagar Empire. Now we will discuss kings and traders. तो स्टूडेंट्स, राजाओं का और ट्रेडर्स का क्या योगदान था। सबसे पहले देखिए कि ये जो एम्पायर था, आपको पहले बताया गया, इस एम्पायर में लगातार लड़ाइयाँ चलती रहती थी। तो इनकी लड़ाइयों के लिए इफेक्टिव कैवलरी का होना ज़रूरी था। और कैवलरी का मतलब होता है जो घुड़सवारी है, घोड़ों पर लड़ने वाले जो योद्धा होते हैं उनका होना ज़रूरी था। और ये घोड़े कहाँ से आते थे? सेंट्रल एशिया और अरेबिया से। इन घोड़ों को लाने वाले होते थे कुदरई चेटीज़। ये कुदरई चेटीज़ क्या करते थे? हॉर्स मर्चेंट्स होते थे। धीरे धीरे क्या होने लगा इस सीन में 1498 में, जैसे देखा ट्रेड रूट सेटअप हुए, रास्ते आम में से जो लोग थे वो आने लगे। सबसे पहले आपको पता है वास्को डी गामा आया था। इन्होंने पहले इंडिया में ट्रेडिंग सेंटर सेटअप किए, उसके बाद मिलिट्री स्टेशन बना लिए। इनकी जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, जिसने मतलब कि ये इनको एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बना दिया, क्योंकि ये मस्केट्स का यूज़ करते थे। मस्केट का मतलब क्या होता है? बंदूक। विजयनगर जो था मार्केट के की वजह से काफ़ी मशहूर था। इस मार्केट की वजह से विजयनगर एम्पायर काफ़ी प्रॉस्पेरस था। यहाँ से स्पाइसेस, टेक्सटाइल, प्रीशियस स्टोन्स ये ट्रेड किए जाते थे। और इसकी वजह से यहाँ की जो पॉपुलेशन थी काफ़ी प्रॉस्पेरस हो गई थी और हाई वैल्यू एग्जॉटिक गुड्स की डिमांड करने लगी, जिसकी वजह से यहाँ पर सोना चांदी की इंपोर्ट होना स्टार्ट हुआ। और अब देखेंगे अपोजी एंड द डिक्लाइन ऑफ एम्पायर। अब एम्पायर डिक्लाइन कैसे हुआ? तो एम्पायर डिक्लाइन होने का कारण क्या था? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो डायनेस्टीज थी रूल कैसे करती थी। So students, we will discuss about the decline of empire. In this we will discuss that the first dynasty known as संगम डायनेस्टी। संगम डायनेस्टी आई 1485 तक उन्होंने रूल किया। उसके बाद स्लूवाज आए, मिलिट्री कमांडर थे जो, वो 1503 तक रहे। तुलुवाज आए उसके बाद, और ये थे इनके मतलब जो डायनेस्टी थी रूल कर रही थी, मतलब अलग अलग टाइम पर विजयनगर एम्पायर में रूल किया। कृष्ण देव राया एक इम्पॉर्टेंट रूलर थे। इन्होंने विजयनगर एम्पायर को एक्सपेंड भी किया और कंसोलिडेट भी किया। दिस वॉज द टाइम व्हेन द लैंड बिटवीन तुंगभद्रा एंड कृष्णा रिवर, जिसके लिए लड़ाई चलती रहती थी, रायचूर दुआब को पहले ही बताया था, was acquired and the ruler of Odisha subdued and the severe defeat were inflicted on सुल्तान ऑफ बीजापुर। मतलब इस बंदे ने दोनों को हरा दिया था। Although kingdom remained in the constant military preparedness, अब लगातार लड़ाई चलती थी, लगातार मिलिट्री का होना भी ज़रूरी था। और राया के अंदर ये बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी बनाई गई। कोपुरम टेम्पल के सामने बनाना जी रायाज ने बनाया, और एक नगर भी बसाया जिसका नाम था नंगलापुरम। ये उसकी मदर की नाम के ऊपर था। ये एक नगर भी बसाया गया। कृष्णदेव राया की डेथ के बाद जो नायकास थे, मतलब कि जो इनके मिलिट्री कमांडर होते हैं नायकास, इन्होंने रिबेलियन करना स्टार्ट कर दिया। और ये डायनेस्टी जो थी मतलब इनकी डेथ के बाद अरवद्वीप डायनेस्टी के पास चला गया कंट्रोल जो था। 17वीं सेंचुरी में ये 17वीं सेंचुरी तक ये पावर में रहे। During this period and indeed earlier, the military ambition of ruler of Vijayanagara as well as those of Deccan Sultan resulted shifting alignment. आपस में इनकी कभी किसी के साथ अलाइनमेंट हो जाता था, कभी किसी के साथ इनकी बनने लग जाती थी। तीनों आपस में लगातार या तो लड़ाई लड़ने लग जाते थे या फिर आपस में एक दूसरे का साथ छोड़ देते या मिल जाते। रामा राया भी अरविंद डायनेस्टी के चीफ थे। led to the army into the battle of राक्षसी टंगड़ी। राक्षसी टंगड़ी तालकोट की जगह है, तालीकोट, where his forces were routed back by the combined armies of विजयनगर, अहमदपुर एंड गोलकुंडा। ये जो था रामा राया, ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा चालाक समझता था, लेकिन इसको क्या हुआ
कि जब इसने लड़ाई शुरू की रायचूर दोआब के ऊपर, राक्षसी तंगड़ी में जब लड़ाई शुरू हुई, बीजापुर के, अहमदनगर के और गोलकुंडा के जो रूलर्स थे मिलकर इन्होंने रामा राय को हरा दिया। मतलब विजयनगर का अब डिक्लाइन शुरू हो गया। द विक्ट्रीज आर्मी सैक्ड द सिटी, विजयनगर सिटी वॉज टोटली अबंडन। और इस तरह से सिटी जो थी पूरी तरह से ख़त्म कर दी और अरविंद जो थे वो यहाँ से छोड़कर ईस्ट की तरफ चले गए। उसके बाद पेनुकोंडा एंड लेटर फ्रॉम चंद्रगिरी, ये जो रूलर्स थे ये रूल करते रहे। तो स्टूडेंट इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तहाँ तक आप कीजिए। थैंक यू।